हाय हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं हूं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़ प्लस। अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के अंतर्गत बाबूबड़ी प्रखंड के राजावलीगढ़ में। और बता दें यहाँ पर ये पुराना राजा महाराजा का जो धार्मिक स्थल है यहाँ पर मौजूद है। और इसके बारे में यहाँ के जो ग्रामीण है उनसे जानकारी लूँगा कि आखिर ये पहला जो राजा महाराजा का जो धरोहर है इसके बारे में, यहाँ का जो महत्वपूर्ण चीज़ है उन सबों के बारे में हम यहाँ के स्थानीय ग्रामीण से जानकारी लेंगे। आप फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि हम राजावलीगढ़ में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं इधर का तस्वीर थोड़ा दिखाइए घुमा करके। चारों तरफ ये राजावलीगढ़ है और यहाँ पर अभी हम लोग आए हुए हैं खास करके रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे। सोचे कि यहाँ का जो है इस राजावलीगढ़ के बारे में यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण है उनसे जानकारी ले लूँ और यहाँ का स्थानीय ग्रामीण है और जिनसे जानने की मैं प्रयास करता हूँ आखिर ये क्या कहते हैं। तो स्वागत है सर हमारे न्यूज़ चैनल में। जी, राजावलीगढ़ ऐसा क्या कहना जगह चाहेंगे है सर राजावलीगढ़ के जी। राजावलीगढ़ ऐसी जगह है जिसमें कई धार्मिक काम किए जाते हैं और राजा बलि दानी ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ इससे बड़ा कोई दान करने वाला। वो अपने आप को ही दान दे दिए 2.5 डेग में। तो यह हमारे जय हनुमान जी सीताराम मंडली के अध्यक्ष हैं। धार्मिक कई बार कार्यक्रम होते रहता है, जैसे हमारे चंदेश्वर बाबा हैं, हमारे आनंदलाल जी अध्यक्ष हैं। उस चीज़ के बारे में धार्मिक चीज़ में इसमें ना कई बार 52 अवतार में भगवान अवतार लिए हैं, 7 बार लिए हैं इसमें जी। और पारंपरिक जगह ऐसा जगह है इसमें से यदि एक ईंट कोई दीवार में लगा दिया ना तो पूरे दीवार गिर जाता है। अच्छा, इसमें से अगर एक ईंट कोई दीवार में लगा दिया जी बिल्कुल तो उसका दीवार गिर जाता है। तो देख सकते हैं क्या प्रमाण है यार इनका। अगर आप एक ईंट इसमें से अगर ले करके अपने दीवार में लगा दीजिएगा तो आपका वो दीवार गिर जाएगा। भी ऐसा है कि इसके अंदर एक पोखरा है, तालाब जी। इस तालाब में मुश्किल से 4 फुट 4.5 फुट पानी रहता है और सारा 12 महीना उसके अंदर जीव जंतु पानी पीता है। कई पंपिंग सेट से यूज किया जाता है फिर भी पानी कम नहीं होता है। अच्छा, पता चला है जैसे कि इसको सुखाने का भी प्रयास किया गया था और ये नहीं सूखा है, फिर भी नहीं सूखा। कुआं भी है उसके अंदर। उसमें पानी पीने से कई आदमी का कई प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है इसका पानी पीने से। जी, ऐसी धार्मिक जगह है। दाद खुजली पेट की कोई बीमारी है वो सारा ठीक हो जाता है। इसके अंदर ऐसा धार्मिक प्रकोप है। तो आप देख सकते हैं, हम बता दें आपको यही वो जिसके बारे में भी बताएं वो यही पोखरी है। थोड़ा आप कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाएं। वही वो तालाब है। मैं वहाँ तालाब का भी आपको वहाँ से भी आप लोगों को दृश्य दिखाएंगे। और वही तालाब है जिसके बारे में बताया भैया ने कि इसके जो है सो पानी पीने से कई सारी बीमारी भी ठीक हो जाता है। और ये बहुत बड़ी प्रमाण है कि आखिर ये राजावलीगढ़ में जो पोखरी है इसे कई बार सुखाने का भी प्रयास किया गया था लेकिन पोखरी कभी सूखता नहीं। और जानकारी हम लेंगे। और यहाँ का जो राजावलीगढ़ है और बताया जा रहा है कि मंदिर भी था यहाँ। हाँ, ये मंदिर तो था पर हम नहीं देखे हैं। यहाँ बगल में एक कुआं था जो कुआं अभी भर गया है। उस कुआं से बहुत दूर दूर के ऐसा है जो यहाँ का पानी पीने से पेट का सारा रोग बीमारी ठीक हो जाता है। जैसे हमारे जय हनुमान जी सीताराम मंडली का अध्यक्ष है हमारे चंदेश्वर बाबा जी हैं। थोड़ा इनसे बात कीजिए धार्मिक जगह के लिए। तो यहाँ पे बाबा हैं और ये इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जय हनुमान जी सीताराम। यहाँ पर बहुत दूर को लोग आदमी यहाँ पर आकर के ध्यान भजन किने करते हैं। बहुत अच्छा ये जगह है। बहुत कि नहीं यहाँ पर ऐसा विशाला सर्व सब है, किसी को आज तक घातक नहीं किया है। कुछ नहीं अकस्मात कुछ नहीं यहाँ पर हुआ है। सरकार के द्वारा इसे मतलब खुदाई करने का भी प्रयास किया गया। हाँ, बहुत बार लेकिन सफल अभी तक नहीं हुआ। मतलब सम 25 करोड़ की आवंटन राशि की खर्च है इसको खुदाने के लिए। तो क्या लग रहा है कि अगर ये राजावलीगढ़ है इसको खुदाई करके अगर हॉस्पिटल बड़ा सा हो जाए या कोई बड़ा सा फैक्ट्री हो जाए तो हम लोगों के लिए मिथिलांचल के लिए। और ये भी माना जाता है कि ये प्राचीन का जो मिथिला का जो है ये राजधानी भी था। राजावलीगढ़ ये राजधानी भी माना जाता है प्राचीन काल। ये सही है। हाँ, सही है। अब और क्या जानते हैं राजावलीगढ़ के बारे में? राजावलीगढ़ का ऐसी जगह है कहीं खुदाई होते हैं। राजावलीगढ़ क्यों कहा गया? वो तो बहुत पूर्व कायकिने से ये आ रहा है, बहुत पूर्व से। हाँ, 52 भगवान भी यहाँ अवतार लिए हैं। अच्छा, 52 भगवान यहाँ अवतार लिए। 4 बार भगवान यहाँ अवतार लिए हैं। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान बड़ा अवतार लिए हैं यहीं पर। हाँ, हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह अवतार लिए हैं यहीं पर। उनको किने से राजा उनको प्रहलाद बेटा था
वो बेटा को किने से भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह अवतार लिए, और उनको पोता राजा बलि है, वो बहुत धर्मात्मा राजा वहाँ पर थे। उनको जांचने के लिए भगवान 52 रूप धर करके यहाँ पर आए। हाँ, कितना एकड़ का होगा 380 बीघा का 380 है। एकड़? 360 एकड़। 360 एकड़ का। हाँ, 360 एकड़ है। 160 एकड़ कितना है? 160 नहीं, 360 बगल वाला भी बहुत 160 एकड़ है जमीन जो सरकारी नाप करके इनको जांच लिए हैं। इसमें राजा बलि महादानी थे, और उसी को जांचने के लिए बावन भगवान ने आकर के उन्हें 3 पग में जांच करके या उनको पताल भेज दिया। ऐसा दानी था, उनको जांचने के लिए भगवान आया। उसमें हम लोग सतलोक फाउंडेशन रमनीपट्टी महा सतलोक भंडारा यहाँ पर चला रहे हैं, जो कल चला था 1 जनवरी के दिन, प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी के दिन। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को सतलोक महाभंडारा हम लोग चलाते हैं। उसमें दूर दरार के संत आते हैं, यहाँ पर ज्ञान वचन देते हैं, वेद ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, पुराण ज्ञान, गीता ज्ञान, गुरु ग्रंथ ज्ञान, बाइबिल, कुरान, सभी से ज्ञान उनको दिया जाता है। और इसके चारों तरफ का जो है तो धार्मिक स्थल बना हुआ है। यहाँ पर कोई रोग निवारण नहीं हो रहा है, आरोग्य प्रदर्शन हो रहा है। जंगल में जो हम लोग चला रहे हैं सतलोक महाभंडारा, उसका प्रसादी जो खाता है उसको असाध्य रोग का निवारण हो जाता है। तो देखिए, इसका प्रसादी जो खाता है तो वो जो भी दुख होता है वो दूर हो जाता है। तो आखिर हम लोगों को कल आना चाहिए, लेकिन मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम था, इसी की वजह से हम लोग नहीं आ पाए। आखिर हम लोग ज़रूर आएंगे, अगले साल ज़रूर आएंगे। और बताया जा रहा है बाबा कि यहाँ का जो ईंट है उस ईंट पे हाथ का छाप है। हाँ जी, सही है क्या? वो सही है। वहाँ पर वो उस समय जो बनाया वह दैत्य बनाया या चाहे मनुष्य बनाया, हाथे से बनाया, फरमा से नहीं बनाया। फरमा से नहीं बनाया, मतलब हाथे से बनाया। हाथे से बनाया। ईंट भी बताया जा रहा है बहुत लंबा। हाँ, ईंट बहुत लंबा है, करीब करीब लगभग 3 फीट ईंट लंबा हो जाता है, 2 फीट चौड़ाई, 3 फीट लंबा है। इतना बड़ा ईंट है। तो देखिए, ये बाबा सब थे, ये सब पुराने ज़माने के थे, और इनसे जानकारी लिए आखिर इस राजा बलीगढ़ के बारे में। और भी यहाँ पे भैया, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो बड़ी धार्मिक जगह है। कई बार इसमें जग भंडारा जय हनुमान जी सीताराम मंडली का होता है। यानी दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। जी, बहुत दूर दूर से लोग आते जाते हैं। 5000 7000 का भंडारा 10 साल से, कई साल से हमारे चला रहे हैं। तो ये ऐसा धार्मिक जगह है जहाँ खुदाई किया अपने मिथिला के लिए गौरव है कि एक राजावलीगढ़ है जो कि अपने मधुबनी जिला में है और मिथिलांचल क्षेत्र में है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ कोई कंपनी या कोई बड़ा फैक्ट्री हो जाए तो हमारे 20,000 25,000 बंदे का रोजगार लग जाएगा यहाँ। जी, हम बिहार सरकार से या सेंट्रल सरकार से हम निवेदन करते हैं कि यहाँ किसी प्रकार का कोई बड़ा कारखाना खोला जाए। सरकार के द्वारा कई बार खुदाने का प्रयास किया गया, लेकिन विफल हो गया, विफल रहा। तो आखिर सरकार इसे खोदने का प्रयास क्यों कर रहा है? इसको जांच कर रहे हैं, लेकिन इसका जांच विफल हो रहा है। कई इंजीनियर आए, इनका जांच किया, पर उनके साथ कई विघटन हुआ, जो यहाँ कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं ये धार्मिक जगह, और यहाँ पे भगवान की जो है कहीं न कहीं जो बता रहे हैं बाबा की, आप ही बताए थे, सात ना बोले थे, जो मतलब भगवान अवतार लिए थे यहाँ पे। तो कहीं न कहीं हमको लगता है कि भगवान की जो शक्ति है यहाँ पर अभी भी है, और काफ़ी इसी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए। हम क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक अंकल है, ये भी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम सुशील कुमार साहू है। हमारे दादा वगैरह बोलते थे कि ये तालाब है। तालाब के अंदर में एक शाम के टाइम में एक पारा के रूप में एक निकलते थे, और उस पर बहुत हीरा जवाहर से लदा हुआ होता था। एकदम चमक, इतना चमक होते थे कि बहुत दूर दूर तक उसको देखते थे, और वो आके पूरे घूम लेते थे, और ये फिर उसी में चले जाते थे। और ये भी थे कि आज तक इसमें कोई भी काम
माने काम किए हैं, दुष्भावना से जो काम करते थे, कोई भी चोरी दबारी के काम करते हैं, वो एकदम पकड़ा जाता असफल है। हो जाता है। असफल हो जाता है। असफल हो जाता है, यानी वो कि पकड़ा जाते इतना हैं। शक्ति है। इतना ही शक्ति है। आप में कोई भी हो, चाहे लव कहानी की बात चलता हो, वो उसको पकड़ के यहाँ के समाज ने कई बार हमने सुना हूँ, हम देखे भी हैं एक बार कि ऐसे ही कुछ लड़का लड़की ने यहाँ आके कुछ बात चल रहा था तो उनको बहुत मारपीट किया था। लेकिन इसको इतना पवित्र ये जगह है, इतना पवित्र है कि आपने कभी 1 घंटा या आधा घंटा इसमें एकांत में बैठ के करिए तो आपका ध्यान भजन और मन अंदर से पवित्र हो जाएंगे। हाँ, आनंद आने लगेगा और बहुत अच्छा ही है। कल हम लोग भंडारा कर रहे थे तो एक हमारे ब्याह जी हैं, वो आए थे रात में, उन्होंने इस पर जगह में रुके और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि मैंने यहाँ रात में रुका हुआ था, लेकिन व्यवस्था इतना नहीं थे कि गड्ढा का और कोई चीज़ का, लेकिन उनको इतना आनंद आया, कहा कि मैं इसका वर्णन क्या करूँ। इस जगह के इतना पावन है, ये मिथिला की एक बहुत अच्छे पवित्र जगह है, बहुत जगह पवित्र है। देखिए भगवान यहाँ तो देखिए सब उनको ही मांगते हैं, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं जो नारायण है, सब नर में है नारायण हमारे भगवान, वे स्वयं हमारे इस जगह के राजा बलि थे, उनसे मांगने आए थे 3 पग तक। तो एक पग में तो आकाश पताल मांगे, एक पग और एक डेग बच गए तो खुद स्वयं अपने आप को रेट गए भगवान के इसी चरण में। अब भगवान उसको नाप लीजिए। तो यहाँ बहुत बड़ा है। यहाँ देखिए लक्ष्मी जी सबको देने वाले हैं, माँ लक्ष्मी सबको देते हैं, लेकिन जब रक्षाबंधन के दिन आए तो माँ लक्ष्मी ने हमारे राजा बलि जी को माने कन्हाई हमारे धर्म में एक रक्षाबंधन के बहुत बड़ा पवित्र दिन होता है और भैया दूज ये कहा जाते हैं। तो उस दिन लक्ष्मी जी ने अपने भाई को माने बलि जी को भाई के रूप में संबोधित किए और भाई उनको फिर देने के बाद भाई ने उसको कुछ दिया जाते हैं। हमारे संविधान है उसमें भाई ने कुछ देते हैं बहन को, तो उसे देने में मांगे, बहन बोले कि भाई कुछ देते हैं, तो कहा नहीं मुझको देना ही है, तो ये तुम भगवान नारायण है और तुम्हारे यहाँ चौकीदारी करते हैं हर रोज़, उसी को दे दो, इस चौकीदार को हमको दे दो। तो देखिए बाली मने ने उसने भी भगवान को दे दिए। फिर देखिए जो भगवान अपने आप को सब कुछ देते हैं, माँ लक्ष्मी सबको धन धान्य से भरपूर करते हैं, उस माँ ने क्या मांगते हैं बलि से कि ये छोड़ो। तो यहाँ इससे अच्छे तो उसी दिन से हमारे पहले भक्त प्रहलाद जी थे, उनसे भी थे, लेकिन नहीं उसके बाद आज तक राजा बलि से बढ़ के इस हमारे मिथिला धाम में ये राजा बलि गढ़ में कोई नहीं आए। तो उसी के लास्ट हमारा जो दानी है वो राजा बलि जी है, वो राजा बलि जी के ही नाम से ये आज तक है। इससे और अच्छा कोई दानवीर आएंगे या कोई सत्कर्म आएगा या देशभक्त आएंगे या मिथिला धाम के कोई ऐसे होंगे उनको नाम चलेगा, लेकिन अभी तक राजा बलि जी जैसे कोई दानवीर अभी तक नहीं आए हैं, इसीलिए उन्हीं के नाम से अभी ये हमारा राजा बलिगढ़ चल रहे हैं। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बता दें आपको कि हाँ क्या कहना चाहेंगे बाबा? क्या कहना है, ये मिथिला का धरोहर है और हम लोग यही कहते हैं कि सरकार इनको यहाँ के चारों तरफ के जनता को कुछ करके या तो कुछ करे या तो कुछ अच्छा अच्छा मंदिर बनाए, ताकि उन्हीं का मंदिर बना दे, ताकि मतलब यहाँ पे कुछ धार्मिक स्थल रह जाए, धार्मिक स्थल रह जाए और राजा बलि का नाम भी रह जाए। हम लोग उन्हीं को नाम को चलाने के लिए सतलोक फाउंडेशन रमनीपट्टी के द्वारा महासतलोक भंडारा चला रहे हैं, ताकि राजा बलि का भी नाम रहे। प्रत्येक 1 जनवरी को हम लोग चला रहे हैं। और यहाँ का जो प्रसादी जो पाता है वो असाध्य रोग निवारण प्रसादी है, जो यहाँ ये हर साल से चलता है। जो यहाँ का प्रसादी पा लेता है उसको असाध्य रोग से निवारण हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ अभी राजा बलिगढ़ में थे और राजा बलिगढ़ के बारे में सारी जानकारी लिए और आप लोगों को हमारी जानकारी आप लोगों को यहाँ राजा बलिगढ़ से कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। उससे पहले बता दो कि यहाँ पे राजा बलिगढ़ के बारे में जो खासियत बताया गया है वो काफ़ी अच्छा खासियत है, जो कि मतलब यहाँ का जो मतलब प्रसाद भी खा लेता है तो यहाँ से आदमी का दुख दूर ये सब सारी चीज़ दूर हो जाता है। तो हम आपको तालाब के बारे में जानकारी देंगे और तालाब दिखाएंगे कि आखिर वो तालाब है कैसा, मतलब ये जानकारी आप लोगों को हम अपने वीडियो के माध्यम से अभी तालाब के बारे में जाएंगे और तालाब का पानी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ के जो तालाब बताया गया है वो तालाब है कैसा, और इस तालाब के बारे में आपको
सारी जानकारी से राजावलीगढ़ के बारे में बताया। यहाँ पे जो भगवान के जो अवतार हुआ था, एक बार नहीं 7 बार यहाँ पर भगवान का जो है सो अवतार हुआ। लेकिन बताया जा रहा है यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जो बताया जा रहा है, यहाँ पे जो इंजीनियरों आते हैं तो उनके साथ कुछ न कुछ खुदाई करने के लिए, जांचने के लिए, तो उनके साथ कुछ न कुछ घटना हो जाती है। तो आखिर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो भगवान स्वयं यहाँ पे मौजूद है, और भगवान की जो प्रकोप है वो यहाँ पे मौजूद है। और इसीलिए क्योंकि सरकार के द्वारा 5 बार जो है सो घोषणा किया गया है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया है। तो आप लोगों को हम सीधी तस्वीर दिखाएंगे और चारों तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए, यही है राजावलीगढ़, जो कि मधुबनी जिला के बाबूबड़ी प्रखंड में पड़ता है। और आप लोग से भी उम्मीद है कि आप लोग राजावलीगढ़ जरूर आइए घूमने के लिए। और यही वो तालाब है, जिस तालाब के किनारे आप लोगों को हम अभी जा रहे हैं। अब तालाब के बारे में आप लोगों को जानकारी देवे किए कि इसमें एक मतलब जो है सो यहाँ पर इसमें पानी सुखाने का भी प्रयास किया गया। यही वो तालाब है, इसमें पानी सुखाने का भी प्रयास किया गया है, लेकिन पानी कभी सूखता नहीं है। और ये पानी का खासियत है, इसका पानी जो पी लेता है उसका दुख दर्द सब दूर हो जाता है। तो आप लोग से भी उम्मीद है कि आप लोग भी यहाँ आए। और राजावलीगढ़ मधुबनी जिला के अंतर्गत बाबूबड़ी प्रखंड में पड़ता है। और यहाँ के जो ये राजावलीगढ़ है वो बहुत ही बड़े धार्मिक स्थल है। और ये हमारे मिथिलांचल की सबसे बड़ी धरोहर संपत्ति है, हम लोगों की, बिहार की ही। तो आप देख सकते हैं ये वो तालाब है। असरा हम कैमरामैन से थोड़ा कहेंगे, थोड़ा आगे आए और देखिए ये पानी है। तो पानी भी देखिए कितने मतलब पानी भी बहुत ही अच्छे हैं। और ये पानी देख रहे हैं कितने साफ लग रहे हैं। और इसी के अंदर बताया जा रहा है कि इसमें तालाब है, और वो तालाब जो है सो कभी सूखता नहीं। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि इनार है। अब जो भी हो, लेकिन इसके बारे में जानकारी जो यहाँ के जो बुजुर्ग सब दिए हैं वो काफ़ी अच्छा लगा। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा प्रयास मधुबनी जिला के बाबूबड़ी प्रखंड से राजावलीगढ़ से कैसा लगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार पब्लिक न्यूज़ प्लस। जय हिंद, जय भारत।